हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड थैंक्स फॉर क्लिकिंग। कल है नीट 2022 और आप ये वीडियो ज़रूर देख लेना क्योंकि इस वीडियो में ऐसी एक्सक्लूसिव लॉजिकल और कुछ ऐसी बातें हैं जो कि आपको बाकी वीडियोस में नहीं मिलेंगी। और मैंने इस वीडियो में ऑल इंडिया रैंक 200 के अंदर और ऑल इंडिया रैंक 800 के अंदर के टॉपर्स की कुछ मोटिवेशनल बातें आपके लिए रखी। उससे पहले मैं आपको कुछ बातें बता देना चाहता हूँ माइंडसेट से रिलेटेड कि क्या माइंडसेट आपको लेके जाना है। फर्स्ट थिंग इज डोंट वरी अबाउट द थिंग्स दैट यू कैन नॉट कंट्रोल। अपने दिमाग में वो सारी बातें निकाल दो, जितना पढ़ सकते थे वो हो गया, जो कर सकते थे वो सब हो चुका है। अब टेंशन मत लेना कि मेरी तैयारी अच्छी नहीं है या फिर मेरे को ड्रॉप ही लेना होगा, ये वाला मेरा पेपर अच्छा नहीं जाएगा। एक पॉजिटिव माइंडसेट से पेपर के अंदर जाना है। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इट इज़ नॉट अबाउट दीज 3 आवर्स। ये बात आपको दिमाग में रखनी है जो यूजुअल आपको लोग नहीं बताएंगे। ये बात नीट एग्जाम के लिए थी ही नहीं, ये बात थी कि तुमने 3 साल में क्या सच में मेहनत करी थी, तुमने क्या इस 3 साल में सच में फ़ोन की डिस्ट्रैक्शन को दूर रखा था, तुमने क्या इन 3 सालों में या 2 सालों में अपने आप को कंट्रोल किया था। अगर आपने ये सब चीज़ें सच में करी थी तो इट इज़ ऑल अबाउट दैट प्रोसेस। उस प्रोसेस के बारे में है सब कुछ। अगर आपने ये सब सीख लिया है तो आप पहले ही काफ़ी ग्रो कर चुके हो, आप सेल्फ डिसिप्लिन के पेन को समझ चुके हो, आप डिस्ट्रैक्शन से दूर हो चुके हो, जो बाकी भेड़ चाल में चल रही है दुनिया उससे दूर हो चुके हो। और एक बात आप अच्छे से समझ लो कि ये जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी होती है ना, ये मेहनत की आदत लगा देती है और जिसको मेहनत की आदत लग जाती है वो सक्सेसफुल होने से उसको कोई नहीं रोक सकता है। तो ये जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी होगी ये आपको उस भेड़ चाल से अलग करेगी। वो जो इंस्टा में, लड़कीबाजी में, इन सब में जो फंसे हुए हैं लोग, उनसे आपको डिफरेंट कर देगी। तो अगर आप पास होते हो, फेल होते हो, आपके कितने भी अच्छे मार्क्स आते हैं, वैसे तो आपके अच्छे मार्क्स आएंगे ही। और अगर आपने मेहनत करी तो सच में आप सिलेक्ट हो गए, ये 100% गारंटी है मेरी। लेकिन आपको दिमाग में ये बात रखनी है कि अगर कुछ लोगों का नहीं भी होता है सिलेक्शन, तो अगर आपने सच्ची मेहनत करी है तो वो कभी भी वेस्ट नहीं जाएगी। हमेशा 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 वो मेहनत आपको काम आएगी ही। या तो वो आपके अंदर डिसिप्लिन छोड़ के चली जाएगी या फिर कोई और पहलू में लाइफ की आपको ज़रूर काम आएगी। थर्ड थिंग इज़ वट एवर यू स्टडीड वॉज ऑफ योर इंटरेस्ट। और उसमें कोई भी तुम्हारा वेस्ट नहीं हुआ टाइम। तुमने जो पीसीबी ली थी अपने इंटरेस्ट से ली थी ना, तो फिर क्यों तुम्हें लग रहा है कि अगर तुम्हारा नीट नहीं निकला तो वो सब कुछ वेस्ट हो गया। तुम्हारी नॉलेज तो बढ़ी ही, तुम्हें काफ़ी सारी बातें जो ह्यूमन बॉडी के बारे में समझ में आई हैं वो तो तुम्हारी ग्रोथ में ऐड करता ही है। तो तुम्हारा नीट में तो सिलेक्शन होगा ही होगा अगर तुमने अच्छे से तैयारी करी है। लेकिन अपने दिमाग में ये बात रखनी है कि तुमने सिर्फ और सिर्फ नीट के पेपर के लिए वो चीज़ें नहीं पढ़ी। तुमने फिजिक्स के क्वेश्चन लगाए क्योंकि तुम्हें कॉन्सेप्ट पढ़ने में मज़ा आता था, तुम्हें पढ़ाई करने में, उस प्रोसेस में मज़ा आता था, तुम्हें बायो की अंडरस्टैंडिंग में मज़ा आता था। तो इसलिए ये बात दिमाग में रखो कि तुमने जो भी किया आज तक वो वेस्ट नहीं होगा। और जो तुमने पढ़ा है वो सिर्फ नीट एग्जाम के लिए नहीं था, वो तुम्हारी खुद के अंडरस्टैंडिंग के लिए भी था। तुम्हें खुद भी मज़ा आता था इन चीज़ों में, इसलिए तुमने किया। फोर्थ एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि यार तुमने अगर सच में मेहनत करी है ना तो कोई नहीं रोक सकता तुम्हारा सिलेक्शन। मेरे को भी ये लगता था कि भाई मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, लेकिन अगर तुमने सच में मेहनत करी है, हर साल बंदे पेपर देते हैं और उन्हें ये लगता है कि मेरा सिलेक्शन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। लेकिन जिसने सच में मेहनत करी होती है उसका सिलेक्शन होता ही होता है, उसका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। तो इस बात की गारंटी मैं लेता हूँ कि अगर तुम्हारे मॉक टेस्ट में आ रहे थे 660 या इतने कुछ, तो तुम्हारे 670 या 680 आएंगे। तुम्हें एक्सपेक्टेशन रखनी नहीं है अभी कि तुम्हें कौन सा कॉलेज चाहिए या फिर तुम्हारे कितने मार्क्स आएंगे। तुम्हें बस अपना नीट में बेस्ट दे के आना है। अभी कोई एक्सपेक्टेशन मत दो, बस अपना बेस्ट दो। तो इसलिए ये सारी बातें तुम्हें दिमाग में रखनी है और अपने आप को ब्रेन वॉश कर लो कि जो भी होगा अच्छे के लिए ही होगा। अलंकृत सर, ऑल इंडिया रैंक क्या थी आपकी? 128 थी। तो लास्ट मिनट क्या टिप्स देना चाहेंगे नीट एस्पिरेंट्स को? देखो यार, एक दिन पूरा अब आराम करो, मन को बिल्कुल शांत रखना है और जितना मतलब रेस्ट दे सकते हो आजकल उतना रेस्ट दो। घर वालों से बात करो, बिल्कुल कोई टेंशन नहीं लेना है। पूरा हमने 2 साल 2.5 साल आपने इतनी मेहनत की है और कल अब आपको उस मेहनत को उतारना है अपने ऊपर, उस मेहनत को उस पेपर पे उतारना है। तो कल जो होगा देखा जाएगा। आज बिल्कुल टेंशन से फाइनल थोड़ा बहुत आप रिवीजन कर लो कि भाई जो फॉर्मूला कॉपी बनाया है या थोड़े बहुत फॉर्मूले देखने हैं वो रिवीजन कर लो। और रात को सब जल्दी सो जाना, कोई आज लेट नाइट पढ़ाई नहीं करेगा। सुबह टाइम से सेंटर पे पहुंच जाना। उन चीज़ों पे मतलब छोटी छोटी चीज़ों के कारण आपका पेपर अफेक्ट हो सकता है। अगर कोई मान लो सेंटर पे लेट पहुंच गया, टेंशन हो गई, पेपर खराब। टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है बिकॉज टेंशन इज़ वन ऑफ द फैक्टर जो कि जितना आता है आप वो भी गलत कराओगे। तो जितना आता है उतना सही करना है बिना टेंशन के, बस यही मेरी एडवाइस रहेगी। और ऑल द बेस्ट कल से। जितना पढ़ा है वही रिवाइज करना, कुछ भी नया मत खोल के बैठ जाना बिकॉज कोई फ़ायदा नहीं है। एंड बेसिकली तुमने सब पढ़ लिया है यार, अब तुम्हें जितना आता है तुम पेपर में परफॉर्म करो, बिल्कुल भी कॉन्शियस नहीं होना, चिल होकर पेपर देना यार, पेपर ही तो निकल जाएगा। बोल बोल। हाँ हाँ, अरे सेक्सी लग रहा है। बोल क्या बोल, तेरी मर्जी भाई, तू है टॉपर।
अटेंडेंस है, लास्ट दिन ज़्यादा मत पढ़ना, आराम से जाना, बस हो जाता है। ठीक है, कोई टेंशन नहीं लेना होता है। अगर स्ट्रेस लोगे तो पेपर खराब हो जाएगा। आराम से आना, थोड़ा बहुत रिवाइज कर लेना, कोई जरूरत नहीं होती। ऑल द बेस्ट।